3 क्वेश्चन नंबर 1 इनको ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो मान लो ये मैट्रिक्स ए है तो हमें फाइंड करना है ए डैश या ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ये रो है, ये मतलब कॉलम है, कॉलम को रो में कर देते हैं कन्वर्ट। 5 हाफ -1, ये हो गया आंसर। ये बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में करना क्या है, ये रो है इसको यहाँ कॉलम में रख दो 1 -1, ए भी रो है इसको यहाँ पे कॉलम में रख दो 2 3, ये हो गया इसका आंसर। थर्ड वन, ये भी रो है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। रो को कॉलम में लाके रख दो, ये है बेसिक कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 दो पार्ट में है। a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है इक्वल में a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। दो काम करना हमें इसमें। ठीक है, a प्लस बी निकालो, उसका ट्रांसपोज कर दो, फिर जो a और b हमारे पास में है उसका ट्रांसपोज करो, उन दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। फिर वहां प्लस की जगह माइनस साइन आएगा, इसको भी प्रूव करना हमें। हमारे पास में a और b ये दो मैट्रिसेस हैं। पहले क्या बोला उसने, a प्लस बी करो, तो पहले मैंने a प्लस बी किया, तो -1 और -4 कितना होता है, -5 होता है। 2 and 1 कितना होता है, 3 होता है, और 3 प्लस का -5 का कितना हो गया, -2। 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 प्लस 0 9, -2 and 1 -1, 1 प्लस 3 4, 1 और 1 2, ये मैंने निकाल दिया a प्लस बी। अब इसका मैं कर देता हूँ ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी। तो ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 5 3 -2 5 3 -2, ये हो गई यहाँ कॉलम में कन्वर्ट। 699 699 -1 4 2 -1 4 2, ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी। उसके बाद फाइंड करना है हमें a डैश प्लस b डैश। तो ये जो रो थी इसको हमने कॉलम में चेंज करा, रो को कॉलम में चेंज करा, रो को कॉलम में चेंज करा। ठीक है, बी को भी करा, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है भैया, -1 और -4 -5, 5 और 1 6, -2 और 1 -1, इन दोनों को हमने ऐड करके ये आंसर ले आए। इन दोनों को देखा भाई, तो a प्लस बी का डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। तो ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन वेरीफाइड हो गई। अब हम बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। उसमें हमें करना क्या है, a और b का माइनस करना है। ये a है और ये b है, इसको हमें माइनस करना है। -1 -4, तो माइनस का साइन, जब ये माइनस का साइन अंदर एंटर करेगा तो साइन प्लस कर देगा। जो यहाँ माइनस था वो प्लस, प्लस वाला माइनस, ये माइनस माइनस, जरूरत नहीं लगाने की, माइनस माइनस माइनस, यहाँ आ गया प्लस। क्या किया, ए में से बी को माइनस करना है, इस माइनस साइन को हम मैट्रिसेस के अंदर ले गए, तो जो माइनस का था वो कन्वर्ट हो गया प्लस में, जो प्लस का था वो हो गया माइनस में। अब सिंपली इनको हम ऐड कर सकते हैं। -1 + 4, तो 4 में से -1 जा रहा है तो कितना बचने वाला है, यहाँ बचेगा पॉजिटिव का 3 प्लस का 3। 2 - 1 कितना बचने वाला है, 1। 3 और 5 8। तो हम इस तरह से क्या निकालेंगे, a माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, और एक a का ट्रांसपोज है, b का ट्रांसपोज है। अभी हमने इनको क्या किया था, प्लस किया था, अब क्या कर रहा है, इनको माइनस करते हैं। तो इससे इसको माइनस करेंगे तो आंसर लिखना। अब हम करते हैं 5 - 1 तो हो गया 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 is -3, 1 - 3 -2, 1 और -1 is 0। तो ये फाइंड हो गया हमारा a माइनस बी। अब हम फाइंड कर सकते हैं a माइनस b का ट्रांसपोज। तो ये रो था, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। 3 1 8, 4 5 9, 4 5 9, -3 -2 0। ये फाइंड हो गया ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी होल। अब ए का ट्रांसपोज ये है, बी का ट्रांसपोज ये है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसका यूज किया था ना, इसके फर्स्ट पार्ट में।
इन दोनों को माइनस करना है, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 इधर, ठीक है। तो +4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। 5 -1 यहाँ से 4 हो जाएगा, -2 और ये -1 क्या हो जाएगा यहाँ से -3। तो ए डैश माइनस बी डैश किया तो हमें ये आंसर मिला। 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 5 = 8। 9 में से 0 गया तो 9, 1 में से 1 गया तो 0। तो ये हमारा ए डैश माइनस बी डैश का आंसर निकल जाए। मैं डैश बोल रहा हूँ ट्रांसपोज को, ठीक है। तो क्या वेरीफाई हुआ, ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। 3 में जो फाइंड करना था वो ही जो 2 में फाइंड करना था, सेम इट इज हमें 3 में फाइंड करना है। तो चेंज क्या है इसमें चेंज ये है कि ई डैश की वैल्यू गिवन देती, ठीक है। तो आपको पहले ए फाइंड करना पड़ेगा। तो ए फाइंड करने का तरीका वही है, वो वाला कंसेप्ट लग गया, अप्लाइंग फॉर्मूला ए डैश डैश इक्वल टू ए। इसको जरूर लिखना है ना, यहाँ इसके मार्क्स मिलेंगे, हाफ मार्क्स इसका रहेगा। तो ए डैश डैश ए डैश का मतलब ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ए आ जाएगा। ए की वैल्यू 3, ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, या इस कॉलम को रो में कर दिया कन्वर्ट, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, एक ही बात है दोनों। तो ये निकाल के यहाँ मिल गया हमें ए की वैल्यू, बी हमारे पास था। अब क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी, ठीक है। तो हम यहाँ फाइंड करने वाले हैं ए प्लस बी। जैसे ए प्लस बी यहाँ फाइंड होता है, फिर हम फाइंड करेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद किससे इक्वल करना है, ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी। तो हम यहाँ बी का भी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, -1 2 1 1 2 3 1 2 3, ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ बी। ए का ट्रांसपोज गिवन था हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो इन दोनों को प्लस करना है, इसके इक्वल आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है ए माइनस बी। फिर ए माइनस बी, जो ए फाइंड किया हमने, ए से बी को कर देंगे माइनस करने पे जो आंसर आएगा उसका निकाल देंगे ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। इस टाइप से करना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फिर a प्लस बी कर देते हैं, ये है a और ये है b। 3 + -1 कितना बचेगा 2, -1 और 2 हो जाएगा 1, 0 + 1 1, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 और 3 4। ये निकाल दिया हमने a प्लस बी। इसका ट्रांसपोज करते हैं, इस रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, ठीक है, या कॉलम को रो में, या कॉलम, एक ही बात होता है, एक कुछ पकड़ लो। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी। उसके बाद हमारे पास ए डैश गिवन था और बी डैश निकाल दिया इसका, है ना। इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करा तो बी डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ बी फाइंड हो गया। फिर इन दोनों को प्लस करना है, 3 -1, 3 + -1 तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 3 - 1 = 2, 4 and 1 5, -1 and 2 is 1, 2 and 2 4, 0 + 1 is 1, 1 and 3 4। तो ये आंसर आ गया। इन दोनों को मैच करके देखते हैं, दिस एलिमेंट इक्वल टू दिस एलिमेंट इक्वल टू दिस। तो इक्वालिटी का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उससे क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। सो वी कैन से ए प्लस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट करते हैं हम, ए माइनस बी डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, मतलब डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो ए डैश गिवन है हमारे पास, इसको ए में कन्वर्ट किया, फर्स्ट पार्ट में कर लिया था हमने, और ए फिर ए आ गया और बी आ गया। क्या करने वाले हम, ए माइनस बी, तो निकाल दिया ए माइनस बी। 3 - -1 is 4, -1 and -2 is -3, 0 - 1 0 -1 ये हो जाएगा यहाँ से -1,
4 minus 1 is 3, 2 minus 2 is 0, minus 1 and 3 minus 2। तो ये आ गया आपका a माइनस बी। अब a माइनस बी है जो, इस a माइनस बी को ट्रांसपोज कर दिया तो ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, रो ए कॉलम में कन्वर्ट हो गई। तो ये निकाल दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को। हम निकालते हैं राइट हैंड साइड वाला पार्ट। ए डैश हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, लिख दिया इसको 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, इसका निकाल दिया ट्रांसपोज मैट्रिसेस ऑफ बी। बी का ट्रांसपोज निकाल दिया। बी का ट्रांसपोज कैसे आएगा, -1 2 -1 2 1 2 3 1 2 3 आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस बी। दोनों को माइनस किया तो 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4, 4 -1 3 -1 एंड -2 -3 2 -2 0 0 -1 0 -1 और यहाँ 1 -3 इज -2। तो इसको देखा और इसको देखा, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है ए ट्रांसपोज -2 3 1 2, बी मैट्रिसेस -1 0 1 2, ये गिवन है। हमें फाइंड करना है a प्लस 2b ट्रांसपोज, a प्लस 2b ट्रांसपोज। ये तो गिवन है, वी नो दैट ट्रांसपोज ऑफ a ऑफ फुल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मैट्रिसेस a। जो मैट्रिसेस ये हमारे पास में होगा वो क्या हो जाएगा, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, -2 3 और 1 2, ये हो जाएगा हमारे पास मैट्रिसेस ए। ठीक है, यहाँ चाहिए हमारे पास 2b। तो वी नो दैट केबी वाली प्रॉपर्टी मालूम ही हमें, कैसे मल्टीप्लाई करने वाला। तो 2b चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ 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 मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 में मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये निकाल दिया हमने यहाँ से 2b, -2 0 2 4, ये मिल गया 2b। अब करना क्या है, a प्लस 2b को प्लस करना है, इसको और इसको प्लस करना है। क्यों करना है, क्वेश्चन ने बोला है। तो a प्लस 2b को प्लस किया, ये वैल्यू a की है, ये वैल्यू 2b की है। ठीक है, देख लीजिए, इनको यहाँ प्लस किया, -2 -2 इज -4, 1 and 0 1, 3 and 2 5 and 2 and 4 6। ये मिल गया हमें a प्लस 2b। ट्रांसपोज कर दिया तो ये रो कॉलम में चेंज हो गया, ये रो कॉलम में चेंज हो गया और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 3.3 एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहे हैं हम, है ना। अभी तक ये पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट किस्म का क्वेश्चन है। तो ए और बी, क्वेश्चन ने बोला है वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है भाई, तो हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। ए का ऑर्डर क्या है, 3:1, 3 रो है और कॉलम 1 है, और बी का ऑर्डर क्या है, 3 कॉलम है, रो 1 है, तो 1:3। ये दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और क्या मिलेगा ऑर्डर, हमें 3/3 का मिलेगा ऑर्डर। तो जो हमें ए बी मैट्रिसेस यहाँ से मिलने वाला है उसका ऑर्डर रहेगा 3/3। 3/3 मीन्स ये 3 कॉलम रहेंगे और 3 रहेंगे रो। ये 3 रो हो गए और ये 3 कॉलम हो गए, इस ऑर्डर में मिलेगा। ठीक है भाई, हम यहाँ देखते हैं कॉलम कितने हैं, सेकंड मैट्रिसेस कॉलम 3 है। तो इस क्वेश्चन को 3 टाइम्स लिखते हैं, 1 -4 3 1 -4 3 1 -4 3, ये लिख दे 3 टाइम्स। फर्स्ट कॉलम क्या है, -1, तो -1 -1 -1, सबका -1 ने मल्टीप्लाई किया। सेकंड कितना है 2, सब में 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर कितना है 1, इन सब में 1 से मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर लिया इसको, बीच में इनटू रहेगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा ये -1 2 1 4 8 -4 -3 6 और ये यहाँ से 3। तो ये आपको मिल गया ए बी मैट्रिसेस।
तो ए बी का मल्टीप्लाई मिल गया। अब इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, ट्रांसपोज समझते हो, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। 1 to 1 4 minus 8 minus 4 minus 3 6 3, ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज। हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ किया। अब क्या करना है, बी डैश ए डैश, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं बी डैश और ए डैश। ये था ए को ट्रांसपोज निकाल दिया, फिर बी डैश बी था, बी को ट्रांसपोज किया तो बी डैश आया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर है 3/1, इसका है 1/3, तो रिजल्टेंट निकलेगा 3/3 का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 3 है, तो इस क्वेश्चन को 3 टाइम्स नोट करेंगे। -1 2 1 -1 2 1 -1 2 1, ठीक है भाई, ये हो गया। 1 है, फर्स्ट कॉलम इज 1, तो 1 1 1, सेकेंड कॉलम इज -4 -4 -4, फिर जल्दी से ब्रैकेट लगा लेंगे कंफ्यूजन से बचने के लिए। फिर यहाँ 3 3 3, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। -1 2 1, ये हो जाएगा 4 -8, कैसे, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, माइनस का -4, और यहाँ 3 -1 -3, 2 3 जा 6 3, ये आ गया हमारा बी डैश ए डैश। अब इसको हमें कंपेयर करना था ए बी डैश से, तो आप ए बी डैश से इसको कंपेयर कर लीजिए। -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, बिल्कुल सही। तो ये ए बी डैश इक्वल टू कितना हो गया, ए बी, या ऐसा लिख दो, बुक में क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, ये 5th क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट ये है कि ए गिवन है, बी गिवन है, ठीक है। ए और बी तो मैट्रिसेस गिवन है, हमें फाइंड करना था ए बी, सेम फॉलो करना था कि ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो पहले हमने ए बी निकाला, ये ए था और ये बी था, 3 कॉलम थे, तो 1 0 2 को 1 0 1 2 को 0 1 2 0 1 2 0 1 2, इसको 3 टाइम्स लिखा। फर्स्ट कॉलम में 1 था तो 1 1 1, फिर यहाँ 5 था 5 5 5, फिर यहाँ 7 था 7 7 7, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया, 0 का 0 0, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें 0 का मल्टीप्लाई है। फिर यहाँ पे 1 का सेकंड में यहाँ किसका मल्टीप्लाई दिख रहा है, 1 का दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा, सेम नो चेंज, 1 5 7, यहाँ 1 का 5 का यहाँ पे कितना है 2 10 और 2 7 या 14, तो 2 10 एंड 2 7 या 14, ये आंसर आ गया। इधर ए बी फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है ए बी का ट्रांसपोज ऑफ ए बी, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 1 5 7 यहाँ आ गया, 2 10 14 ऐसा आ गया, तो हमने फाइंड कर लिया ए बी ट्रांसपोज ऑफ ए बी। अब फाइंड करना है बी डैश और ए डैश। बी डैश के लिए बी को कर दिया ट्रांसपोज, तो ये होगा बी डैश, ए को कर दिया ट्रांसपोज, तो हो गया ए डैश, दोनों को मल्टीप्लाई किया। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो 1 5 7 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 5 7 1 5 7 1 5 7। फर्स्ट एलिमेंट है 0, तो 0 0 0, सेकेंड एलिमेंट या सेकेंड कॉलम इज 1, तो 1 1 1, थर्ड इज 2, तो 2 2 2, मल्टीप्लाई किया 0 1 2 0 1 2 0 5 10 0, क्योंकि 0 7 या 0 7 एंड 14, तो ये आ गया आपका बी डैश ए डैश। इन दोनों को मैच किया तो इक्वल हो गए, तो क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। सो वी कैन से ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। जो ट्रांसपोज ऑफ रहेगा ए, वो क्या कैसा रहेगा, ए को कर देंगे ट्रांसपोज, कॉस और साइन इस टाइप से आ जाएंगे, एक कॉस साइन है तो इस टाइप से आएगा, अगर हम का ट्रांसपोज यहाँ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फाइंड करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए,
कॉस साइन, तो यहाँ लिख लिया भैया कॉस अल्फा, ये रो कन्वर्ट हो गई कॉलम में, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये निकल गया ट्रांसपोज ऑफ ए। फॉर सिंप्लीफिकेशन कॉस को मैं लिख दूंगा सी, साइन को लिख दूंगा मैं एस, साइन को एस कॉस को सी, फॉर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब हम निकालते हैं मैट्रिसेस ए। जो ए हमारे पास गिवन है वो क्या है, कॉस साइन, तो कॉस साइन माइनस साइन कॉस, ये मैंने सिंप्लीफिकेशन को लिखा है ना, लेट करके मान लेना कि लेट, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाए। कॉस अल्फा इक्वल टू सी एंड साइन अल्फा इक्वल टू एस। फाइंड ए डैश इंटू ए फाइंड करना है, तो ए डैश तो लिखा हुआ है, ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉस साइन साइन कॉस, ये हो गया ए। दिस इज अ ए डैश, दिस इज अ ए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ दो कॉलम है तो इस क्वेश्चन को दो बार लिखेंगे, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, कॉस साइन साइन कॉस, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, कॉस फिर लिख देंगे, इसको रिपीट कर देंगे, कॉस माइनस साइन साइन कॉस, ये हो गया, दो बार लिखेंगे। अब यहाँ जो फर्स्ट कॉलम में क्या है, कॉस माइनस साइन, तो कॉस माइनस साइन कॉस माइनस साइन, ठीक है, फिर इन दोनों कर देंगे प्लस। सेकंड में क्या है, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, बीच में इनटू, फिर कर देंगे इनको प्लस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जानते हैं कि 1 होता है, साइन कॉस या कॉस साइन है साइन कॉस एक ही बात होती है, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, तो हो जाएगा 0, लो कॉस साइन और कॉस साइन 0 हो जाएगा। फिर यहाँ साइन कॉस है कॉस साइन, एक ही बात है, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, चाहे साइन कॉस हो चाहे वो कॉस इंटू साइन हो, एक ही होता है, साइन साइन एस और साइन स्क्वायर, यहाँ से कॉस स्क्वायर। अब आप देखें इधर, सी को आप कॉस समझिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, so this value is 1. Cos minus sin and sin minus cos is 0, this is also 0, and sin square theta plus cos square theta will be 1. तो जिस मैट्रिसेस के डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं वो कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो हमारा ए डैश ए इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिसेस प्रूफ होता है, और ये 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी सेम प्रूफ करना है, बस क्वेश्चन की वैल्यू चेंज है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ ए की वैल्यू गिवन है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, सिंप्लीफिकेशन को मैंने ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करेंगे तो रो इज कन्वर्टेड टू कॉलम, तो साइन कॉस माइनस कॉस साइन, आफ्टर दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए, क्या प्रूव करना, वेरीफाई दैट ए डैश इक्वल टू आई, तो ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड किया, साइन माइनस कॉस कॉस साइन, ए की वैल्यू साइन कॉस माइनस कॉस साइन, इतना लिखा। उसके बाद यहाँ ये 2 कॉलम है, 2 कॉलम्स गिवन है, तो इस पूरे क्वेश्चन को 2 बार नोट कर देंगे, तो एक बार नोट कर दिया 2 बार नोट कर दिया। फिर फर्स्ट कॉलम में वैल्यू कितनी है, साइन माइनस कॉस, तो साइन माइनस कॉस साइन माइनस कॉस, बीच में प्लस साइन। सेकेंड वैल्यू है कॉस साइन कॉस साइन, ठीक है, साइन साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को थीटा इज 1, तो हो जाएगा 1 साइन कॉस, अब यहाँ साइन कॉस माइनस कॉस साइन है 0, साइन कॉस माइनस साइन कॉस इज 0, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को थीटा इज 1, ठीक, किस में कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिसेस में। तो हमने यहाँ से 3.3 के 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक सॉल्व किए, जो कि ये सारे क्वेश्चन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे गिवन थे। अब हम इसके नेक्स्ट वॉल्यूम में क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे गिवन जो एग्जाम्पल क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे, शायद 2 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 20 एंड एग्जाम्पल 21।